छात्र कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि अपनी क्लास शुरू होने चल रही है, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही शानदार और एक अच्छा टॉपिक से हमने प्रश्न को लिया है, जो मिनिमम आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 4 अंक आपको मिलेगा। इस सवाल को लगाने पर मिनिमम आपको 3 से या 4 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए इस सवाल को और लगाने का प्रयास किए, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा 22 तारीख से शुरू होने वाली है। तो मेरा 22 दिन 22 प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें जो है इस सवाल टाइप के सवाल 2 प्रकार से पूछता है, या तो 1 नंबर में पूछेगा या तो लॉन्ग में, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। इसलिए इस सवाल को हम आज पढ़ेंगे। इसमें कह क्या रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। पहले जब आप परीक्षा देने जाइए तो उसमें ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। पहले 1 से 2 बार सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद उसके आंसर को लगाइएगा। इस सवाल में कह रहा है एक अधूरी मीनार जो है, एक मीनार है, वो अपने आधार से जो है 40 मीटर दूर पर स्थित है और उन्नयन कोण जो बना रही है वो 45 डिग्री की बना रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो जो हमारी मीनार है जो हमने बढ़ाया है उसकी ऊंचाई हमें बताना है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि हमारे पास एक मीनार है जो 40 मीटर दूर पर है और उसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मीनार को थोड़े ऊंचाई तक क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, अर्थात 60 अंश हो जाता है। तो ऊंचाई हमें बताना है। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा परीक्षा में लगाने का तरीका क्या है। आप पहले लिखेंगे माना ए बी बराबर, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कह रहा है, यहां से देखिएगा उसके आधार की दूरी जो है 40 मीटर है। क्या है, 40 मीटर। कहने का मतलब ये है, ये हमारा बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी कितना कह रहा है, 40 मीटर, ए और बी। फिर कह रहा है स्थित बिंदु से किसी बिंदु पर वह 45 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है यहां से यहां तक। ये इसको मिला दीजिए, कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 अंश का कोण बना रहा है। ये बिंदु हो गया सी। उसके बाद फिर देखिए कह रहा है उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर, कहने का मतलब है इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ाने पर। इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर उन्नयन कोण क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जा रहा है, मतलब 60 अंश हो जा रहा है यहां से यहां तक। इसका जो कोण बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। ये पॉइंट मान लीजिए डी, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, एच मान लेते हैं। कोण कितना बन रहा है, इसका कोण क्या बन रहा है, सी ए
बी बराबर 45 अंश। ठीक है ना। इस प्रकार से इतना लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी ऊंचाई जो बढ़ाया है मैंने, इसको मानेंगे h1, और एक ऊंचाई जो मैंने बढ़ाई हुई ऊंचाई है, क्या है, बढ़ाई गई ऊंचाई, इसको मानेंगे h2। तो आगे चलिए, और जो ऊंचाई दी गई है क्या हो जाएगा, कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। ठीक है, इतना आपको करना है, इतना हमें सवाल बता रहा है। सवाल में जो जो कहा मैंने उसको लिख दिया। अब इसके बाद हम हल करते हैं। पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ये कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, सी बी ए में क्या हो जाएगा, सी बी ए। क्या है, त्रिभुज है। कोण कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हमने समकोण लिखा। समकोण केवल ठीक जो है 90 अंश का होता है। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम जमीन से आसमान की तरफ देखें। क्या होता है, मान लीजिए जमीन है, क्या है, समतल है, जब हम आसमान की तरफ इस तरह देखते हैं तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब क्या होता है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो चलिए, अब जो है यहां पर हम मानते हैं tan थीटा। क्या मानते हैं, tan थीटा। जब tan थीटा मानेंगे तो tan थीटा का मान मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, ये ऊंचाई क्या मानेंगे, h1 और h2। हमने क्या मान रखा है, ऊंचाई। तो लंब कितना दिया गया है, अब इस पर मान रखेंगे tan थीटा का मान कितना दिया गया है, 45। यहां पर लिखेंगे 45, कितना, tan 45 अंश। क्या लिखेंगे, tan 45 अंश। tan 45 अंश का मान कितना दिया गया है, बराबर करके लिखेंगे h1 अपान आधार कितना दिया गया है, ए बी कितना दिया, 40 मीटर दिया गया, तो यहाँ 40 लिख लेते हैं। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो h1 अपान 40। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, h1 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इतना समझ में आ गया। हमने त्रिभुज कौन सा माना, ए, त्रिभुज कौन सा मान लिया, बी, सी बी ए। ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक भुजा कितना है, 90 डिग्री की है, अर्थात 90 अंश का है।
तो tan मानते हैं। tan क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें दो भुजाओं के बारे में नॉलेज है, कर्ण के बारे में पता नहीं है कर्ण की लंबाई क्या है, इसलिए हम क्या मानते हैं? tan। ठीक है। उसके बाद अब क्या मानेंगे? उसका मान रखेंगे लंब पर क्या दिया है? h1, और आधार की लंबाई जो दी गई हो 40 है। इस प्रकार से h1 बराबर हो जाता है 40। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में प्रवेश करते हैं। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? डी बी ए में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब क्या हो जाएगा? tan थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? tan थीटा। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा db बटे ab। क्या हो जाएगा? db बटे ab। अब इसका मान जब आप निकालोगे, db का मतलब क्या हो जाएगा? db के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर चूकी करके लिख लीजिएगा। db का मतलब होता है db बराबर या bd बराबर क्या हो जाएगा? सी डी प्लस BC। क्या हो जाएगा? CD प्लस BC, क्योंकि H1 और H2 है। अब देखिए, अब इसका मान रखिएगा। क्या हो जाएगा? tan 60 अंश। फिर उसके बाद H1 प्लस क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2। BC का मान कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए, यहां से हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है। यहां से इतना ये हुआ, उसके बाद ये। अब इसमें देखिए, अब इसको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां पर देखेंगे समीकरण ये हमारा बन गया 2 हो गया, समीकरण 2। अब यहां पर लिखिएगा, जब अगला अपना स्टेप बढ़ाइएगा तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर। अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा। अब इसका मान रखिएगा। क्या हम चित्र मिटा सकते हैं? चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, उसके बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है। यहां से इसको करते हैं इरेज। आप समझिए अगला स्टेप क्या कह रहा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे तब तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, यहां हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3 बराबर H1 का मान मैंने क्या बताया था? 40 प्लस H2 बटा में क्या हो जाएगा? 40। 40 को उधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 √3 हो जाएगा बराबर 40 प्लस H2। अब इस 40 को उधर कर देंगे, 40 √3 माइनस प्लस में है तो उधर माइनस बराबर H2 हो जाएगा। अब इसमें 40 को कॉमन कर लेंगे तो 40 जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर H2। उसके बाद इसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 गुना में कितना हो जाए? 1 घटा देंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए 1.7232 माइनस 1 बराबर
H2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा में हो जाएगा 0.732 बराबर H2। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, जब इसमें 10 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4, जब इसको इस प्रकार से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7.32 बराबर H2। अब इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 28 1 29, कितना हो जाएगा 29, 2 अंक पर दशमलव बराबर H2। जो हमारी मीनार की ऊंचाई जो बढ़ाई गई थी, अब यहां पर हो जाएगा बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 29.28, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो छात्रों इस प्रकार से हम इस सवाल को लगाएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड में जो पूछा जाएगा उसमें कि क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है। इसमें मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये पूछता है, किस प्रकार से हमें हल करना है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को लगाते हैं। अगर क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो तो कल फिर जो है शाम 8 बजे मिलेंगे यहीं पर इसी क्लास में। तो ये सवाल आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ये सवाल अगर आपके समझ में आ गई है तो जान लीजिएगा कि आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है यही सवाल आ जाए, प्रायः हो सकता है, लेकिन आपको जो है इस प्रकार से जब आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाएंगे बोर्ड की कॉपी में, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखेगा तो 100% अगर 4 अंक दिया गया तो आपको 4 अंक पूरा मिलना है, क्योंकि इसमें राइटिंग पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। यदि सवाल अगर आपकी सही है तो आपको पूरा नंबर मिलता है मैथ में, अगर सवाल गलत है तो पूरा से पूरा नंबर कट जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम कल फिर मिलेंगे इसी समय और क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।